हाँ ना। हाँ Started हो। ना? Okay. हाँ हाँ। Okay, sir. Again, good morning to all of you, sir. अच्छा, तो आज क्या है सर? आज डेरिवेटिव क्लास है। मैंने बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ऑप्शन ट्रेडिंग में बात हो रहा है सर। ऑप्शन ग्रीक में डिस्कशन और ऑप्शन ग्रीक में अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ऑप्शन ग्रीक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग, है ना। तो ऑप्शन ग्रीक का अगर आपको प्रॉपर नॉलेज हो तो आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प होता है। बेसिकली आप प्रॉफिट करोगे कि लॉस में जाओगे, मार्केट का चेंजेस, सबसे बड़ा चीज कि मार्केट का चेंजेस आप आइडेंटिफाई कर पाओ। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रिक। इसमें करेंटली हम लोग डेल्टा में बात कर रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग डेल्टा में अपना नॉलेज को काफ़ी डेवलप कर पाएंगे। जितना हो सके मार्केट के साथ रहो और डेल्टा को देखते रहो सर, क्योंकि डेल्टा ऑलवेज हेल्प करता है। डेल्टा सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आपको मार्केट चेंजेस को, प्रीमियम चेंजेस को, यानी प्रोबेबल प्रीमियम कितना चेंज हो सकता है, मार्केट एक्सपायरी कितने में हो सकता है। स्पेशली जो मनीनेस ऑफ एन ऑप्शंस है, दैट इज आईटीएम, एटीएम एज वेल एज ओटीएम। इस तीनों ऑप्शंस में आपको क्या करना है, किसको लेके चलना है, किसको लेके नहीं चलना है, ये सब डिसीजन लेने में आपको डेल्टा बहुत हेल्प करता है। तो मैंने डेल्टा का बेसिक्स आइडिया दे चुका हूँ। मतलब प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम लोग डेल्टा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस किए। और डेल्टा का यानी ऑप्शन डेल्टा जो होता है सर, जब भी हम लोग ट्रेड करने जाते हैं बेसिकली 0 to 1 के बीच में होते हैं। बेसिकली यहाँ पर 2 ऑप्शन डेल्टा होता है, एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन डेल्टा हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, ना तो 0 के नीचे होता है ना तो 1 के ऊपर जाता है। लेकिन पुट ऑप्शन डेल्टा आपको नेगेटिव साइन में नजर आता है, बिकॉज पुट का कॉन्सेप्ट ऑपोजिट डायरेक्शंस में रहते हैं। इसका भी डिस्कशन हो चुका है। हाँ सर, इसका भी डिस्कशन हो चुका है कि भाई कॉल ऑप्शंस का डेल्टा 0 से 1 क्यों और पुट का -1 क्यों होता है, इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। याद है सबको? अरे उन्हें पूछे याद है सर ये वाला चार्ट, डेल्टा वर्सेस स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस के साथ साथ डेल्टा का क्या होता है, जैसे 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 स्पॉट प्राइस बढ़ता रहता है वैसे वैसे डेल्टा भी मूव करता रहता है। जैसे जैसे स्पॉट प्राइस बढ़ता रहता है वैसे वैसे डेल्टा भी मूव करता है। लेकिन हाँ, कॉल के केस में पॉजिटिव मूवमेंट रहेगा, पुट के केस में नेगेटिव मूवमेंट रहेगा। यानी बेसिकली पुट का कॉन्सेप्ट उसी तरह से बिल्डअप है। इसके ऊपर डिपेंड करता है आप ऑप्शन चेन को कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हो। ऑप्शन चेन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर। ठीक है, ऑप्शन चेन में ये पुट और कॉल ऑप्शन डेल्टा, पुट ऑप्शन डेल्टा सभी इंपॉर्टेंटली काम करता है। सर मैं आशा करता हूँ कि प्रीवियस सारे के सारे लेक्चर्स आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके हो। अगर अच्छे से क्लियर है ना प्रीवियस लेक्चर्स, तो फिर आज का क्लास भी समझ में आएगा। आज क्या करने वाले हैं सर? चलो देखते हैं आज क्या होगा। चौंका चौथा होने पड़ছে इंडिकेटर बेसिकली डेल्टा एक्सेलरेशन। हाँ विश्व, किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है क्या? फिर से डिस्कनेक्टेड? ओके ओके सर। हाँ सर। ओके सर, देखो ये वाला याद करो सर, इंडिकेटर ऑफ डेल्टा चेंज। बेसिकली इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट था, डेल्टा वैल्यू। सर क्या था ये डेल्टा वैल्यू? सर ये डेल्टा वैल्यू वो था कि जैसे डेल्टा एक्सेलरेशन कैसे होता है, यानी मार्केट में डेल्टा को एक्सेलरेट करने के लिए 3-4 स्टेज पे जाना पड़ता है। एक होता है प्री डेवलपमेंट स्टेज, बेसिकली आउट ऑफ द मनी स्टेज, है ना। एक होता है प्री डेवलपमेंट, एक होता है टेक ऑफ। ठीक है, जो आउट ऑफ द मनी से आईटीएम के जोन की तरफ बढ़ रहा है ना। आउट ऑफ द मनी से सॉरी एटीएम जोन की तरफ बढ़ रहा है। फिर आता है एक्सेलरेशन एंड फिर आता है स्टेबलाइजेशन। इस तरह से मार्केट में डेल्टा वैल्यू में चेंजेस देखने को मिलता है। ये सब हो चुका है, ये सब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। और नॉट जस्ट कि सिर्फ थ्योरेटिकली, है ना, प्रैक्टिकली आप लोगों ने देखा था केस स्टडीज के साथ। अब अगर आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हो तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग रियल लाइफ में जब भी ट्रेड करोगे आपको ये सब चीज समझने में बहुत हेल्प होगा। सर आज एक न्यू थिंग, मतलब एक नया टॉपिक में बात करेंगे।
डेल्टा पे ही बात होगा, बट डेल्टा का ये पार्ट 3 कॉन्सेप्ट सर क्या है इसमें? सर इसमें ना हम लोग डेल्टा को ऐड करना सीखेंगे। डेल्टा को ऐड करना ये कैसे होगा? सर थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, बेसिकली स्ट्रैटेजी है ये जो मैं आपको भी बोलने जा रहा हूँ ना, ये मेनली एक स्ट्रैटेजिकल कॉन्सेप्ट है। ऐसे तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी अभी भी डिटेल्स में बात करना बाकी है, पर अभी जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ये स्ट्रैटेजी का ही एक पार्ट, ठीक है? सो डोंट वरी, मैं आपको धीरे धीरे एक एक पॉइंट पे बात करता हूँ कि डेल्टा एडअप कैसे हो सकता है। तो प्रीवियस क्लास में अगर मैं आपको याद दिलाऊं सर, प्रीवियस क्लास में क्या क्या हुआ था, जस्ट एक बार आप याद करो। हाँ, जरा याद करो, याद करना जरूरी है, रिवाइज करना जरूरी है। मेहनत और डेडिकेशन, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने मॉडल थिंकिंग देखा था, जिसमें डेल्टा चेंजेस एज एंड व्हेन द स्पॉट वैल्यू चेंजेस। डेल्टा तब तब चेंज होता है जब तक स्पॉट वैल्यू चेंज होता है। स्पॉट वैल्यू माने, सर स्पॉट वैल्यू माने चलो एक बार लाइव मार्केट में देखते हैं, आज का मार्केट कहाँ है सर? निफ्टी कहाँ डील कर रहा है सर? निफ्टी आज क्या गैप अप दिया है क्या, या फिर Yes, no doubt. Gap up দিয়েছিল স্যার, गैप अप but दिए? এখন স্যার সাইডওয়েজ যাচ্ছে। गैप अप दिए গ্যাপ फिर আপ দিয়েছিল साइडवेज। কিন্তু স্যার মাইনাস করে গেছে। अच्छा, 5 मिनट का कैंडल में है। अगर मैं डे चार्ट देखूँ, कल कितने में क्लोज हुआ था? अच्छा, कल 18315 में क्लोज हुआ था, और एक दूजी और हैमर का एक पैटर्न में क्लोज हुआ। अच्छा, अगर मैं इसको 15 मिनट चार्ट में कन्वर्ट करूँ, तो आज सुबह मार्केट मोटा मोटी कहाँ चला गया मार्केट? এটা হচ্ছে ডান দিকে 5 সেকেন্ড, 9:30 পাশেরটা স্যার, লাল থেকে। लाल टर्न में হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, পুরো সাইডওয়েজ রয়েছে। तो एकदम साइडवेज नहीं है, अभी हल्का मूवमेंट दे रहा है, हल्का मूवमेंट दे रहा है। না স্যার, 5 মিনিটে গিয়ে দেখুন, মানে স্যার একবার একটা ক্যান্ডেল যদি 10 পয়েন্টে বা 4 ক্যান্ডেল 8 পয়েন্টে মাইনাস হচ্ছে, এরকম সাইডওয়েজ যাচ্ছে। नहीं, मैं 15 मिनट में बता रहा हूँ, हल्का सा। 5 मिनट में तो तुम बंदा की नजर है, पर देखो सर 5 मिनट में यहाँ पर देखो क्या बना है। देख, तू बोला तो कैंडल्स भी देख, यहाँ पर क्या बना है? डाउन ट्रेंड में ये रेड था एक, यहाँ पर देख लगातार दो, स्पेशली ये वाला, ठीक है, एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ था, उसके बाद एक ऑलमोस्ट हरामी, नॉट एग्जैक्टली ऑलमोस्ट हरामी बन रहा था, और उसके बाद एक हैमर बना। हाँ, उसके बाद एक क्या बोलते हैं इसको, उल्टा पेपर अम्ब्रेला, शूटिंग स्टार बना। हाँ, और मार्केट अल्टीमेटली देख एक 5 मिनट में एक अच्छा ट्रेडिंग दिया है, एक अच्छा ट्रेडिंग जो क्रिएट किया है। 5:15 मतलब 9:45 से 10 के बीच में एक अच्छा ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर, देखो सर, ये प्योर टेक्निकल एनालिसिस, मैं थोड़ा पेन दे, क्या सबको दिखाई दे रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि 9:45 से 10 के बीच में एक अच्छा, तुमको देखो, तुमको 2-3 लगातार, 1 2 3 लगातार कैंडल स्टिक्स तुम्हारे साथ में। अच्छा चलो सर, ये आज का क्लास कैंडल का नहीं है, आज का क्लास कैंडल का नहीं है, कैंडल कल कर चुके हैं, आज कैंडल पर बात नहीं करेंगे। मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ कैंडल देखते ही, ऐसा लगता है कि अभी मौका बन रहा है। अच्छा देखो सर, तो लास्ट क्लास में इक्विटी डेरिवेटिव में, इन आवर लास्ट वीक इक्विटी डेरिवेटिव, हम लोग ये सब कभी कंप्लीट किए थे। The delta changes as and when the spot value changes. As the option transitions from OTM to ATM to ITM, so does the delta. ठीक, जैसे options OTM से ATM में बढ़ता है, ATM से ITM की तरफ बढ़ता है, similarly delta भी changes होता रहता है। Delta hits a value of 0.5 for ATM options. We know that. मोटा मोटी ATM options का delta 0.5 के आसपास के रेंज में होते हैं। Delta pre-development is when the option transitions from deep OTM to OTM. प्री डेवलपमेंट स्टेज किसको कहते हैं? ये सब ग्राफिकली पढ़े थे। प्री डेवलपमेंट स्टेज किसको बोलते हैं सर? जब डीप ओटीएम से, आउट ऑफ द मनी से, डीप ओटीएम से जब ओटीएम की तरफ बढ़ता है तो हम उसे प्री डेवलपमेंट स्टेज कहते हैं। दिस इज द एरिया, है ना? याद करो जरा, याद करना चाहिए, भूलना नहीं है।
ये सब पॉइंट डिस्कस किया था और उसके ऊपर डिपेंड करके ट्रेडर का माइंड सेटअप, स्ट्रेटेजी बिल्डअप में क्या हेल्प होता है। डेल्टा टेक ऑफ एंड एक्सेलरेशन इज व्हेन द ऑप्शन ट्रांजिशंस फ्रॉम ओटीएम टू एटीएम। डेल्टा का टेक ऑफ होता है एंड एक्सेलरेशन होता है जब मार्केट ओटीएम से एटीएम की तरफ ऑप्शन ट्रांजिशन होते हैं। डेल्टा स्टेबलाइज कब करता है? जब डेल्टा एटीएम से आईटीएम या फिर डीप आईटीएम की तरफ बढ़ता है। बाइंग ऑप्शंस इज द टेक ऑफ स्टेज, टेंड्स टू गिव हाई रिटर्न। आपको कब बाई करना चाहिए था एज एन ऑप्शन ट्रेडर? एज एन ऑप्शन ट्रेडर आप कॉल ऑप्शंस को कब बाई करते हैं? नॉर्मली आपको सजेस्ट कर रहा था एज पर दी रिसर्च, सजेस्ट ये कर रहा है कि आपको टेक ऑफ स्टेज में बाई करना चाहिए। और बाइंग डीप आईटीएम ऑप्शन इज एज गुड एज बाइंग दी अंडरलाइन। डीप आईटीएम ऑप्शंस को बाई करना और अंडरलाइन को बाई करना सेम कॉन्सेप्ट माना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में हुआ था। मैं बस अभी समरी पढ़ा आपके साथ। मैं जस्ट आपको याद दिलाया कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिटेल्स में क्या क्या पढ़ा। अगर बाई चांस आपने लास्ट क्लास कंप्लीट नहीं किया था, ठीक है, अगर बाई चांस आप लोगों ने लास्ट क्लास कंप्लीट नहीं किया था, मैं जस्ट इतना सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज एक बार गो थ्रू कर लीजिए। सर आज का डिस्कशन मजेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग डेल्टा को एडअप करना सीखेंगे। एडअप द डेल्टास। अच्छा, मैं एक चीज भूल गया, आप लोगों ने मुझे याद नहीं दिलाया। सर मैं आपको बोला था ना ब्लैक स्कोल फार्मूला पढ़ाएंगे। सर मुझे याद दिलाना, तो मैं कल के क्लास में पूरा ट्राई करूंगा ब्लैक स्कोल्स फार्मूला बताना, जिसके ऊपर डिपेंड करके एक्चुअली डेल्टा वगैरह कैलकुलेटेड होता है। यानी डेल्टा का हम लोग एप्लीकेशन बात कर रहे हैं ना, हम लोग बेसिकली डेल्टा का एप्लीकेशन में बात कर रहे हैं, बट इसको बनाने के पीछे जो फार्मूला काम करते हैं उसके ऊपर भी मैंने बोला था कि आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, क्या पता जिंदगी में कब कौन सा चीज किस तरह से काम आ जाए, है ना? तो मैं बताऊंगा सर। मैं भूल गया सर, मैं नोट रेडी करना भूल गया। हाँ जी। तो add up the deltas। तो देखो, add up the deltas, here is an interesting characteristic of the delta। deltas can be added up। सर कैसे करोगे डेल्टा को ऐड कैसे करोगे? सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है सर, डेल्टा को ऐड करने का मतलब क्या है? सर देखो, मैं जब आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाता हूँ, ठीक है, आप ऑप्शंस के लिए किसी भी ऑप्शन सॉफ्टवेयर में जाइए, अन्य मतलब कोई भी आपके पास अगर आपस्टॉक्स है, आपस्टॉक आजकल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना है सर। अगर किसी के पास आपस्टॉक्स का प्लेटफॉर्म नहीं है, अगर वो चाहे तो मेरे को बोल सकता है। आपस्टॉक्स रिसेंटली काफी अच्छा डेवलप किया है, जीरोधा तो अच्छा है ही, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको एक छोटा सा चीज दिखाऊंगा। एक सेकंड, चलो सेंसिबल में चलते हैं फिलहाल। फिलहाल हम लोग चलते हैं सेंसिबल में। सेंसिबल में लॉग इन करना पड़ेगा, जीरोधा से ही करता हूँ। और यहाँ पे हम लोग जाएंगे और स्ट्रेटेजी बिल्डर पे जाएंगे, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर स्ट्रेटेजी बिल्ड नहीं करूँ, तब वो समय नहीं आया है, लेकिन समय आएगा, ठीक है, जब मैं आपको स्ट्रेटेजी बिल्ड करके दिखाऊंगा। जैसे आप यहाँ पर खुद भी कर सकते हो, ये देखो सर, दिखाई दे रहा है। आज थर्सडे है, एक्सपायरी डेट है, आप यहाँ पर एक्सपायरी को चेंज कर सकते हो, है ना? आप यहाँ पर न्यू ट्रेड ऐड कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ठीक है, वर्चुअल में ट्रेड कर सकते हो और या फिर रियल लाइफ में भी ट्रेड कर सकते हो। अब मैं वो सब डिटेल्स में भी नहीं जा रहा हूँ सर, ठीक है। स्ट्राइक ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो, है ना? कौन सा टाइप लेना है वो भी चूज कर सकते हो, है ना? कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, दोनों ही ऑप्शंस होते हैं आपके पास। आप कितना लॉट लेना चाहते हो ये भी कर सकते हो, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, दिखाई दे रहा है ना? प्राइस कितना चल रहा है ये भी आपके सामने है, ठीक है, मतलब प्रीमियम वैल्यू, ठीक है। तो 91, ये देखो सर, अगर बाई करोगे तो इतना पे करना है, सेल करोगे तो इतना पे करना है, ठीक है, इतना बता रहा है सर। तो वो भी मैं ज़्यादा ये सब बात में नहीं करूँगा। यहाँ पर एक प्रोबेबल प्रॉफिट भी दिया है, मैक्सिमम इतना प्रॉफिट हो सकता है, लॉस इतना हो सकता है। ये सर आज एक्सपायरी डेट है ना, आज प्रॉफिट का चांसेस कम ही रहता है, लॉस का चांसेस ज़्यादा रहता है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप यहाँ पर अगर ग्रीक में जाओगे तो आपको ग्रीक में भी ऑप्शन दिखाई देगा कि डेल्टा कभी 0.8 है, तो कभी डेल्टा माइनस में है पुट के केस में, ठीक है, या फिर जब कॉल सेल के बारे में तो डेल्टा नेगेटिव में शो करता है। सर थीटा में बात अभी नहीं कर रहा हूँ, टेका, गामा, वेगा, इस सब में मैं बाद में आता हूँ सर, ठीक है, ये सब में मैं बाद में आता हूँ। सर कहना क्या चाहते हैं? सर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि ये जो डेल्टा है ना, ये सब डेल्टा को हम लोग ऐड अप कर सकते हैं। सर कैसे? द बिग क्वेश्चन इज दिस कि सर डेल्टा को ऐड क्यों करना है ना, सबसे बड़ा सवाल।
आखिर डेल्टा को ऐड करें तो क्यों करें, और डेल्टा को ऐड करके आप क्या बनाना चाहते हैं। सर ये एक स्ट्रेटेजी का कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा आपको समय दे रहा हूँ। ये जो डेल्टा ऐड होता है ये स्ट्रेटेजी का पार्ट। स्ट्रेटेजी माने माने एक ऑप्शन ट्रेडर चाहे खुद के लिए करो या फिर अपने क्लाइंट के लिए, जब आपको क्लाइंट बेसिकली आपका क्लाइंट जब इन्वेस्ट करेगा अलग अलग ऑप्शन में ट्रेड करेगा, या फिर आप जब खुद भी मतलब देखो सर अपने लिए जो करोगे वही हमेशा आप सजेस्ट करोगे ना क्लाइंट को। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, मैं क्लाइंट का बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे डीलर अपने आप को डेवलप कर रहे हैं इक्विटी डीलर के तौर पे। सो लेट मी एक्सप्लेन, वी विल गो बैक टू द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ मोमेंट। अच्छा देखो डेल्टा को ऐड करने के बारे में जब मैं बात करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर ना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा बात आ जाएगा। जो लोग फ्यूचर का क्लास रिसेंट ट्रेंड में कंप्लीट कर चुके हो और जिनका लाइव नहीं हुआ है वो अगर बैकअप से कर रहे हो तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्लीज कंप्लीट करो सर, क्योंकि फ्यूचर में बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोला हुआ है। और फ्यूचर मार्केट भी ना अच्छा जगह है सर पैसा कमाने का। माने ऑब्वियसली अगर आपका कॉन्सेप्ट सही हो तो आप फ्यूचर में भी कर सकते हो, ऑप्शंस में भी कर सकते हो, बट फ्यूचर इज ऑल्सो नॉट बैड। ठीक है, वो भी काफी अच्छा मौका देता है। हाँ थोड़ा मार्जिन का मैटर होता है, फ्यूचर में थोड़ा ज्यादा अमाउंट का जरूरत पड़ता है कॉम्पेरेटिवली। ऑप्शंस में आप कम पैसे में ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ले सकते हो, दैट्स ट्रू। लेकिन यहाँ पर मैं फ्यूचर के बारे में क्यों बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनना। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यू नो फॉर एवरी पॉइंट चेंज इन अंडरलाइन। अंडरलाइन माने स्पॉट, माने अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हो, माने अगर आपका ट्रेडिंग पॉइंट निफ्टी के ऊपर बेस करके है, ठीक है, तो निफ्टी आपका क्या है, अंडरलाइन है। निफ्टी इज योर अंडरलाइन। अगर आप कोई इंडिविजुअल स्टॉक में काम कर रहे हो, ठीक है, माने आपका ट्रेडिंग कोई इंडिविजुअल स्टॉक में हो रहा है, इन्फोसिस में या रिलायंस में, जो भी सर बहुत सारे हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले लेता हूँ पॉपुलर जो भी आप लोग कनेक्ट कर लो। लेकिन आप कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक जो आपको मौका देता है मार्केट में ट्रेड करने का आप कर सकते हो। जैसे मैंने रिसेंटली रिलायंस और इन्फोसिस वगैरह में काफी डिस्कस किया क्लास में, ठीक है, क्योंकि रिलायंस में मुझे बहुत अच्छा मौका देखने को मिला था और अच्छा गेन भी हुआ सर। आप लोग भी अगर बात सुने हो तो शायद आप लोग भी गेन करके रखे हो। अगर इन्फोसिस का मैं बात करूं तो इन्फोसिस भी रिसेंटली थोड़ा अप डाउन दिया है, बट इन्फोसिस में भी मौका बना है सर। इन्फोसिस में भी मौका बना है। अगर मैं इन्फोसिस का चार्ट एक बार देखूं, आज क्या हुआ है इन्फोसिस में, ये देखो सर इन्फोसिस इन्फोसिस सर कुछ दिन पहले तक अच्छा चल रहा था, अभी थोड़ा साइडवेज है। अभी थोड़ा ओवरऑल देखा जाए तो इन्फोसिस साइडवेज मार्केट पे, ठीक है। लेकिन जिस टाइम पे हम लोग बात किए थे ना कि सर इन्फोसिस में मौका बन रहा है, ये देखो सर यहाँ पर मौका बना। तो कॉन्सेप्ट इज दैट कि जब भी आप मार्केट में मौका देखते हो तो छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। और ऐसे भी अभी आईटी स्टॉक थोड़ा कंपेरेटिवली लो ही जा रहा है, कंपेरेटिवली काफी लो जा रहा है। अब थोड़ा समय लगेगा इसको ग्रोथ करने में, बट बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। आईटी स्टॉक वापस अपना जगह ले लेगा। चाहे आप इन्फोसिस देख लो, विप्रो देख लो, ऑब्जर्व करो, और जरूरत पड़ने से मैं तो बोला था कि आप बाई कर सकते हो ये पॉइंट पे। जब ये क्लास में ही मैंने बोला था सर परफेक्ट टाइमिंग था बाई करने का, अभी भी टाइम है, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हो सर। लेकिन अभी मेन पॉइंट पे आता है सर, मैं थोड़ा इमोशन से हो जाता हूँ सर कभी। तो कहना क्या चाहते हैं सर, we'll go back to the future contract for a moment. We know for every point change in underlying, every point change in underlying spot value the future also changes by 1 point। सर माने, सर ये माने थोड़ा सा ना इसका जो माने है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है। For every point change in underlying spot value the future also changes by 1 point। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग लिए हैं जो थोड़ा सा पुराना डेटा से लिया गया है, बट कॉन्सेप्ट सेम काम करता है। चाहे 2000 मतलब 18 का डेटा हो, चाहे 2023 का डेटा हो, चाहे 2033 में भी चले जाओ, डेटा अलग हो सकता है, मैंने डेटा का डिजिट अलग हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा सर, ठीक है। तो प्लीज आप फोकस करें। निफ्टी स्पॉट, इफ निफ्टी स्पॉट मूव्स फ्रॉम 8340 टू 8350, तो सर कितना पॉइंट में निफ्टी मूव किया, प्लीज मुझे थोड़ा बताओ। अगर निफ्टी स्पॉट मार्केट में 8340 से 8350 में मूव किया है तो कितना पॉइंट में मूव किया, बोलो ना। फर्स्ट पॉइंट सर 10 पॉइंट्स, थैंक यू सर। 10 पॉइंट मूव, then nifty future will also move from 8347 to 8350। मतलब अगर आप लोग
सेम कॉन्सेप्ट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और फ्यूचर अगर थोड़ा बुलिश लेवल में होता तो ऑब्वियस बात है कि प्रेजेंट मार्केट से थोड़ा हल्का सा पॉजिटिव ही मार्केट में ट्रेड करता है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, लाइव एग्जाम्पल। जैसे मार्केट में निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी रिसेंटली थोड़ा पॉजिटिव रहा है, इवन इन्फोसिस में भी आपको अगर मैं दिखाऊं, इन्फी, ये देखो सर, इन्फी मई फ्यूचर, जून फ्यूचर, जुलाई फ्यूचर, यू नो दैट देयर इज थ्री मंथ का टोटल होता है, एक आपका नियर मंथ, एक आपका मिड मंथ, एक आपका फार मंथ। अगर हम इन्फोसिस का जून फ्यूचर को देखें और बाई करने के बारे में सोचे, तो कितना दाम बता रहा है देखो सर, ये बता रहा है आपको मिनिमम 400 क्वांटिटी लेना है, और इसका जून फ्यूचर 1260 में दिखाई दे रहा है। ठीक है, जहां पर कि इन्फोसिस करंट मार्केट में कितना चल रहा है, 1265, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा बेयरिश मोड पे है, कहीं ना कहीं थोड़ा बेयरिश मोड में है। ठीक है, लेकिन अगर ये बुलिश मोड पे होता तो आपको फ्यूचर प्राइस थोड़ा ज्यादा ही नजर आता। अगर मैं और दूसरा एक पॉइंट देखता हूँ, एक सेकेंड, ये आपने क्या देखा सर, जून फ्यूचर देखा। डिस्काउंट जाते सर। हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा डिस्काउंट में जा रहा है। इन्फी जुलाई, इन्फी जुलाई देखो, जुलाई में ऑपोजिट दिख रहा है, जुलाई 1267 में दिख रहा है। जुलाई 1267 में दिख रहा है फ्यूचर, ये फ्यूचर है। ठीक है, ये प्रेजेंट है आपके सामने है, ये प्रेजेंट है, मैंने स्पॉट मार्केट है, स्पॉट 1264 है, जुलाई का फ्यूचर बता रहे 1267। ये चेंज हो जाएगा सर, ऐसा बात नहीं है, मार्केट में हल्का सा कुछ ट्रिगर पॉइंट आएगा ना, तो मार्केट चेंज हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको आज के डेट में इसमें कॉन्ट्रैक्ट में जाना है तो 400 क्वांटिटी कम से कम लेना पड़ेगा, इतना मार्जिन जमा करके आप ले सकते हो। तो सर इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी फ्यूचर के क्लास में समझा के रखा, रिसेंटली मैंने कवर अप किया है। आप हो सके तो नहीं, मैं तो बोलूंगा कि आप जैसे समय मिले आप घर पे ही थोड़ा फ्यूचर को कर लो सर, क्योंकि आपको ही हेल्प होगा मार्केट को समझने में, या रिवाइज कर लो। सर अभी कहना क्या चाहते हैं, सर मैं बस कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि इन्फोसिस स्पॉट मार्केट में बुलिश होगा, ठीक है, अगर आपको लगता है कि इन्फोसिस स्पॉट मार्केट में बुलिश होगा, 1264 में अभी चल रहा है, अगर आपको लगता है कि 1270 में जाएगा या 1267 में जाएगा, मे बी 10 पॉइंट्स चेंज होगा, 1264 से 1274 में जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा, आपका परसेप्शन ऐसा बनता है कि स्पॉट मार्केट में अगर वो 10 पॉइंट में चेंज होगा, तो फ्यूचर मार्केट में भी वो 10 पॉइंट पॉजिटिव चेंज होगा, फ्यूचर में भी 10 पॉइंट, मतलब ये 1267 से ये चेंज हो जाएगा। ये चेंज होके देखना, कुछ दिन, कुछ समय बाद देखोगे या कुछ दिन बाद देखोगे, नेक्स्ट दिन या समथिंग लाइक दैट, अगर बुलिश है तो ये बुलिश चेंज करेगा। ऐसा चीज आप इन्फोसिस में क्यों, आप निफ्टी में भी चेक कर सकते हो। मैं तो इंडिविजुअल स्टॉक में दिखाया, आप ऐसा कॉन्सेप्ट सिमिलरली आप निफ्टी में चेक करो, निफ्टी फ्यूचर्स, निफ्टी, निफ्टी का मे फ्यूचर। ठीक है, करंटली हम लोग मई में है, तो मतलब अभी जो करंट मंथ चल रहा है, करंट मंथ में अगर आपको बाई करने का मन है तो क्या बता रहा है, 18373, और निफ्टी कितने में चल रहा है, निफ्टी करंटली कितने में चल रहा है, 18344। इसका मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा बुलिशनेस है, और जो दिख रहा है ना, मार्केट में थोड़ा बुलिशनेस है, इसलिए निफ्टी का फ्यूचर भी आपको हल्का बुलिश दिखाई दे रहा है मई के अंदर। ठीक है, तो मई मंथ में आपको कम से कम 50 स्टॉक फ्यूचर में लेना पड़ेगा, जिसके लिए इतना मार्जिन दिखा रहा है जिरोधा। ठीक है, बाकी डिटेल्स आप मार्जिन कैलकुलेटर कैसे क्या देखना चाहिए, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस करके आया सर, है ना, ये सब ऑलरेडी फ्यूचर मार्केट में डिस्कस किया। और ऑप्शंस में क्या कैलकुलेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, ये मैं आगे चर्चा करूंगा, मतलब क्या सेटलमेंट होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो फ्यूचर आगे आगे चैप्टर में चर्चा करूंगा। तो आपको बस इतना समझना है अभी कि कम से कम 50 क्वांटिटी यहाँ पर लेना है, वो तो आपको पता है, लॉट में लेना पड़ता है। और ये रहा आपका प्राइस पॉइंट। ठीक है, मे फ्यूचर का अगर आप इसको जून या जुलाई देखोगे, एनफी मई जून जुलाई, जुलाई देखोगे तो जुलाई का क्या बता रहा है, 1269। और सॉरी, ये तो इन्फोसिस हो गया, एक सेकंड, निफ्टी देखो, निफ्टी, निफ्टी का जुलाई फ्यूचर में जस्ट देखो, 18489 बता रहा है, क्योंकि करेंटली मार्केट बुलिश है ना, करेंटली मार्केट बुलिश है ना, करंट मार्केट बुलिश है, इसीलिए जुलाई फ्यूचर की बुलिश दिखा रहा है।
ठीक है, तो मार्केट अगर 10 पॉइंट में, 15 पॉइंट में या 20 पॉइंट में बुलिश है तो फ्यूचर भी बुलिश है। आपको ये चीज दिखाई दे रहा है सर? हेलो, आपको ये चीज दिखाई दे रहा है? प्लीज टेल मी। अरे, अरे बोलो सर, बोलो। जो पॉइंट मैं आपको यहाँ पर समझा रहा था, क्या ये चीज आपने लाइव मार्केट में देखा किस तरह से बुलिशनेस के कारण आपको चेंजेस नजर आता है? मैंने स्पॉट मार्केट चेंज के ऊपर डिपेंड करके कैसे फ्यूचर मार्केट चेंज होता है, प्लीज इतना मुझे बताओ। ऐसे अगर स्पॉट बुल है तो फ्यूचर भी बुल होगा, अगर स्पॉट बियर है तो फ्यूचर भी बियर होगा। बेसिकली इनके बीच में ना एक क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव रिलेशनशिप काम करता है। स्पॉट बुल तो फ्यूचर बुल, स्पॉट अगर बियर तो फ्यूचर भी बियर। ऐसे ही मोड पे मार्केट में आपको चेंजेस नजर आता है। सर ये पॉइंट मैंने फ्यूचर क्लास को कराने के टाइम पे काफी डिटेल्स में बात करके रखा। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल इफ निफ्टी स्पॉट मूव्स फ्रॉम 8340 टू 8350, हाँ सर, then the nifty future will also move from 8347 to 8357, that is assuming nifty future is trading 8347 when spot is 834। हम लोगों ने यही assumption लगाया कि जब स्पॉट मार्केट में निफ्टी 8340 चल रहा था, ये पुराना डेटा है, दिस इज द ओल्ड डेटा, ठीक, जैसे अभी हम लोग लाइव डेटा देखा, जब मार्केट 8340 चल रहा था तब फ्यूचर 8347 चल। So if we were to assign a delta value to future, अगर हम लोग फ्यूचर में डेल्टा वैल्यू को असाइन करना चाहे तो क्या हो? तो क्लियरली द फ्यूचर डेल्टा वुड बी 1, फ्यूचर डेल्टा 1 होगा। सर कैसे? सर वही समझने वाला बात है। एज वी नो फॉर एवरी 1 पॉइंट चेंज इन द अंडरलाइन द फ्यूचर आल्सो चेंजेस बाय 1। अगर स्पॉट एक पॉइंट में चेंज होगा, अंडरलाइन माने स्पॉट मार्केट, ठीक है, अंडरलाइन माने स्पॉट मार्केट, करंट मार्केट, कैश मार्केट, जो बोलना चाहो बोलो, ठीक है, बहुत नाम है, जैसे कृष्ण भगवान का बहुत नाम होता है वैसा ही, ठीक है। तो अंडरलाइन अगर स्पॉट मार्केट एक पॉइंट में चेंज होता है तो फ्यूचर मार्केट भी एक पॉइंट में चेंज होगा। ये बेसिक डेल्टा का कॉन्सेप्ट है ना। डेल्टा ऑलवेज किस चीज को बताते हैं सर? डेल्टा ही तो है जो डेरिवेटिव है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? हम लोग पढ़ रहे हैं एनआईएसएम इक्विटी डेरिवेटिव। बात को समझे सर, ये डेल्टा डेल्टा ही डेरिवेटिव है। जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ चुके हो, है ना, 11-12 में साइंस था या फिर एटलीस्ट सीए वगैरह पढ़ाई करने के टाइम पे डेरिवेटिव का टॉपिक आता है। डेरिवेटिव में डेल्टा वैल्यू को यूज किया जाता है dy dx करके, ठीक है। मैं आपको अभी डेरिवेटिव नहीं सिखाऊंगा मैथ्स में, बट मेरे को उतना आता भी नहीं है सिंपली, मतलब तो मैम कराते हैं तो मैम से सीख सकते हो आप। तो कहने का मतलब ये सर, लेकिन dy dx से बेसिकली कुछ कोई एक वैल्यू होता है, उससे एक न्यू वैल्यू डिराइव किया जाता है। तो एग्जैक्टली ये जो इक्विटी डेरिवेटिव है, एक प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर बेस करके हमें एक न्यू वैल्यू डिराइव करना पड़ता है। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट इक्विटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो सर इसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू में ये पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ है, ठीक है। अब आपको मैं इस चीज को थोड़ा सा और लेके चलता हूँ आगे। देखो सर, तो डेल्टा का मतलब ही होता है चेंज, और चेंज का मतलब ही होता है डिराइव करना, न्यू डिराइव, न्यू वैल्यू डिराइव। तो अभी आप इसमें एक चीज देखो, नाउ एज्यूम वी बाय वन एटीएम ऑप्शंस व्हिच हैज अ डेल्टा ऑफ 0.5। सर ये तो आप लोग बताएं कि एटीएम का डेल्टा 0.5 होता है। हेलो, ये आप लोगों को पता है ना, एटीएम का डेल्टा 0.5 होता है, यानी अप्रॉक्स 0.5, मतलब ऐसा नहीं कि ऑलवेज कॉपी बुक मिलेगा, बट 0.5 के आसपास भी होता है एटीएम। इतना याद है कि नहीं है? बोलो, इतना तो याद। अब इसी चीज से आगे बढ़ेंगे सर। तो अगर आप एक एटीएम ऑप्शन बाय करते हो तो उसका डेल्टा क्या बनेगा? 0.5। एंड यू नो दैट फॉर एवरी 1 पॉइंट। अच्छा, एटीएम ऑप्शंस कैसे चूज करते हैं ये मैंने ऑप्शन चेन पढ़ाने के टाइम पे ऑलरेडी बोला है। मैं फिर से ऑप्शन चेन में बात करूंगा सर, मैं फिर से ऑप्शन चेन में बात करूंगा, ठीक है। लेकिन तब तक आपको पहले थोड़ा सीख लो कि ऑप्शन चेन तो आता जाएगा सर, ऑप्शन चेन आता जाएगा, ठीक है। बेसिकली जैसे अभी निफ्टी का जो करंट प्राइस से जितना क्लोज पॉइंट है वही आपका एटीएम एरिया। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि 18350
करंट NSE ऑप्शन चेन में निफ्टी का 18350 इज ऑलमोस्ट ATM ऑप्शन। नॉर्मली एटीएम का जो डेल्टा होता है कॉल ऑप्शंस में वो 0.5 होता है। अगर ये पुट हो जाएगा तो वो -0.5 होगा। अगर यही चीज पुट ऑप्शंस में हो तो वो -0.5 होगा, है ना। ये ऑलरेडी आपको पता है सर, आप ग्राफ में देखे थे, है ना, लास्ट 2 क्लास, बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, ये सब कनेक्टेड में चल रहा है। Now every one buy, if you buy one ATM options का डेल्टा क्या होगा 0.5। then you know that for every 1 point move in underlying, अगर मार्केट 1 पॉइंट में चेंज होगा, अंडरलाइन माने स्पॉट, ठीक है, अगर करंट मार्केट स्पॉट मार्केट 1 पॉइंट में मूव करेगा तो ऑप्शन भी 0.5 पॉइंट में मूव करेगा। यही डेल्टा का मतलब है। इन अदर वर्ड्स हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ओनिंग वन एटीएम ऑप्शंस, अगर आप एक एटीएम ऑप्शंस ओन करते हो is as good as holding half future contract। एक एटीएम ऑप्शंस होल्ड करना और एक हाफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करना सेम कॉन्सेप्ट माना जाता है। मैं आपको आगे आगे समझाता हूँ। गिवन दिस, इफ आई होल्ड 2 सच एटीएम कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप ऑप्शन मार्केट में 2 एटीएम कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करते हो, अगर आप ऑप्शन मार्केट में 2 एटीएम कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करते हो तो फिर ऐसा कहना गलत होगा क्या? देन इट इज एज गुड एज होल्डिंग वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। हाँ सर, मैंने कहना ये बहुत सिंपल बात करना चाहते हैं सर। एटीएम ऑप्शंस का डेल्टा कितना होता है? एक एटीएम ऑप्शंस का डेल्टा 0.5, तो 2 एटीएम ऑप्शंस का डेल्टा क्या होगा? 1। समझ रहे हैं? डेल्टा ऐड कर रहे हैं, मतलब एक आपके पास ऑप्शन था, आपने पहले एक एटीएम ऑप्शन चूज किया जिसका वैल्यू हुआ 0.5, दूसरा एटीएम ऑप्शन चूज किया जिसका डेल्टा हुआ 0.5, तो 2 एटीएम का डेल्टा को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा 1। और फ्यूचर का क्या बात करते हैं? फ्यूचर मार्केट क्या बोलते हैं? फॉर एवरी 1 पॉइंट चेंज इन अंडरलाइंग द फ्यूचर आल्सो चेंजेस बाय 1 पॉइंट, है ना। तो फ्यूचर कहीं ना कहीं 1 पॉइंट में मूव करता है। तो कहना ये चाहते हैं कि अगर आप 2 एटीएम ऑप्शन चूज करते हो, इसका मतलब ऐसा भी बोला जा सकता है कि इसका मतलब यही है, इट इज एज गुड एज होल्डिंग वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, द डेल्टा ऑफ द 2 एटीएम ऑप्शन, दैट इज 0.5 and 0.5, which adds up the total delta of 1। in other words, the delta of 2 or more option contract, 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो डेल्टा वैल्यू है कैन बी एडेड टू इवैल्यूएट द टोटल डेल्टा ऑफ द पोजीशंस। सर, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सर तब से तो वेट ही कर रहे हैं, आप कहाँ बोल रहे हैं? सर चलो कुछ केस स्टडीज करते हैं। अब डेल्टा ऐड करके आपको क्या मिलेगा आपको समझ में, और फिर आपका डेल्टा का पोजीशन क्या बनेगा आपको समझ में। एक बात यहाँ से याद रखो सर, ये जो पॉइंट यहाँ पर कहना चाहो कि एक एटीएम ऑप्शंस होल्ड करना इज एज गुड एज होल्डिंग हाफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, या फिर उल्टा बोल सकते हैं 2 एटीएम ऑप्शंस होल्ड करना इज एज गुड एज होल्डिंग वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जस्ट ऑपोजिट, अगर आप 2 एटीएम ऑप्शन होल्ड करते हो तो 0.5 करके अल्टीमेटली आपका टोटल डेल्टा 1 होता है, ठीक है। सिमिलरली रियल लाइफ में ऑब्वियसली आप 2 एटीएम शायद होल्ड नहीं करो, है ना, आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस रहेगा। अगर आपके पास, देखो भाई, जो लोग ट्रेड करता है ना वो अलग अलग ऑप्शंस में ट्रेड कर सकता है, मनी नेस में अलग अलग मनी नेस में ट्रेड करता है, अपने आप को ऑलवेज एक डाइवर्सिफिकेशंस में डालते हैं, लॉस को कम करने का कोशिश करते हैं और मार्केट प्रेडिक्शंस में फोकस करते हैं। तो कैसे होता है सर? चलो सर एक रियल হ্যালো, केस देखते हैं। हाँ বল কি হয়েছে? হ্যাঁ বলছি যে ধরো তাহলে একটা তোমার পুট অপশনের যদি ডেল্টা -5 হয়, 0.5 হয়, আর একটা यस, কল অপশনে পজিটিভ 0.5, তাহলে যদি একটা কল একটা পুট যদি অপশন নেয় তাহলে ডেল্টা তো जीरो, 0 হয়ে, जीरो, यस, वेट, তাহলে সিচুয়েশনে কি হবে? कुछ नहीं होगा, चेंजेस नहीं होगा, बताता है, पहले सुन। हम बोला ना थोड़ा वेट करना पड़ेगा। केस 1, पहले ये केस देख। निफ्टी स्पॉट, सुमित तेरा जवाब मिलेगा। निफ्टी स्पॉट एट 8125, निफ्टी स्पॉट मार्केट में चल रहा था 8125। आप इस निफ्टी को आज का निफ्टी के साथ जोड़ सकते हो, जैसे कि अभी का निफ्टी 18,300 जोन में चल रहा है ना, ठीक है। तो जस्ट आप अपने हिसाब से जोड़ा जोड़ी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आप यहाँ पर केस में देख रहे हो सिमिलर चीज आप अपने करंट लेवल में लाइव मार्केट के साथ देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर पुराना डेटा से ही आपको पढ़ा। निफ्टी स्पॉट 8125 में ट्रेडर के पास 3 डिफरेंट कॉल ऑप्शंस आया, ठीक है। एक ट्रेडर 3 अलग अलग कॉल ऑप्शंस लेके मार्केट में आना चाहता है, तो क्या क्या कॉल ऑप्शंस उसके पास है?
सर ये देखो, ये आपका सीरियल नंबर है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन बने आईटीएम की, ओटीएम की, एटीएम, लॉट्स है, डेल्टा है एंड पोजीशन डेल्टा है। ध्यान से सुनो सर, कॉन्ट्रैक्ट देखो सर, आपका मार्केट चल रहा है, स्पॉट मार्केट चल रहा है 8125 पे, 8125 पे। आपका स्पॉट चल रहा है 8125 पे। आप 8000 कॉल ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सर 8125 और 8000 क्या होगा ये? आईटीएम की, एटीएम की, ओटीएम? इफ स्पॉट इज 8125 और आपका स्ट्राइक अगर 8000 होता है तो ये क्या होगा? आईटीएम होगा ना? आईटीएम। आईटीएम, थैंक यू। ठीक है, आईटीएम। लॉट आप लेना चाहते हो, मानो एक, ठीक है, बाई कर लो एक लॉट। सर आईटीएम का डेल्टा 0.5 से ऊपर होता है। अरे আইটিএম এর ডেল্টা 0.5 থেকে 1 এর মধ্যে। यस सर, तो यहाँ पर 0.7 दिया है, ठीक है। तो आपका पोजीशन डेल्टा क्या होगा? सर पोजीशन डेल्टा को यहाँ पर हम लोग इस तरह से देखेंगे, ये +1 माने पॉजिटिव डेल्टा है, +1 के साथ 0.7 को इंटू करेंगे तो बेसिकली 0.7 ही आएगा, ठीक है, माने पॉजिटिव हालत में दिखा रहा है। तो कॉल ऑप्शंस में पॉजिटिव भी रहता है ना मैक्सिमम। तो +1 इंटू करेंट डेल्टा 0.7 तो इक्वल्स टू क्या होता है? 0.7। सर अब दूसरा पॉइंट देखो, थोड़ा सा मैथ्स है लेकिन अभी उसका एप्लीकेशंस भी समझ में आएगा। आपके पास सेकंड स्ट्राइक है 8120 पे कॉल ऑप्शंस। सर मार्केट अगर 8125 है और अगर आप 8120 कॉल ऑप्शन चूज करते हो, ये कौन सा ऑप्शन है? आईटीएम, ओटीएम कि एटीएम? এটিএম হবে। एटीएम एट द मिनी, है ना? अब एक एटीएम का भी एक लॉट चूज कर सकते हैं। एटीएम का नॉर्मली डेल्टा क्या होता है? 0.5। तो +1 के साथ 0.5 को इंटू करो तो इधर भी आपका डेल्टा बनता है 0.5। ओके सर, 0.7 डेल्टा हो गया, करंट पोजीशंस 0.5 हो गया। आपके पास और एक ऑप्शन है, आप 8300 लेना चाहते हो स्ट्राइक, तो 8300 स्ट्राइक में आप बेसिकली क्या चूज कर लिए सर? करंट स्पॉट को नहीं भूलना है, एज पर आवर एग्जाम्पल 8125 इज योर करंट स्पॉट। 8300 क्या होगा? ओटीएम की डीप ओटीएम? हाँ सर, আমার তো ওটিএম মনে হচ্ছে। क्यों ओटीएम? ऐसे 18350 अगर एटीएम है, मार्केट अगर करेंटली 18000 कितने में चल रहा है? करंट निफ्टी, करंट में लाइव में आ गया फिर से 18344 आपका, 343 आपका मोटा मोटी जोन चल रहा है। तो 8343 और आपका ऑप्शन चेन में मैं आपको बता रहा हूँ 8350, दिस इज द एटीएम एरिया। हेलो, दिस इज योर एटीएम ना? अगर आपको मैं बोलूँ कि सर 18600 चूज करो स्ट्राइक, है ना, कम से कम 300 पॉइंट ज्यादा, तो ये आपका क्या बोलोगे? आईटी 8 मतलब ओटीएम है कि डीप ओटीएम है? $18,600 इज ओटीएम और डीप ओटीएम? डीप ओटीएम। डीप ओटीएम। तो सिमिलरली इधर भी देखो ना सर, भाई कौन सा आउट ऑफ वर्ल्ड तो कुछ नहीं चल रहा है। अगर आप 18000 আচ্ছা দাদা, हाँ, বলছি ওখানে প্রথমে যেটা আইটিএম দেখিয়েছে তাহলে ওটাও তো ডিপ আইটিএম হবে, কারণ ডিস্টেন্সটা একই, তার থেকে বেশি আছে, কারণ স্পটটা দেখাচ্ছে 1125, সেই অনুযায়ী ডিপ আইটিএম হওয়া উচিত। ডি বাই ডি হওয়া উচিত। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটুখানি ব্যাপারটাকে একটু রিল্যাক্স করি, ঠিক আছে, ব্যাপারটা বোঝা যাবে, ঠিক আছে, সেটা রিয়েল লাইফ সিচুয়েশনসে দেখে বুঝতে পারবি कि एक्चुअली ওটা আইটিএম এ আসছে না ডি বাই ডি এ আসছে। এটা एक ए वाला एक फ्लेक्सिबल था। 8300 कॉल ऑप्शंस अगर आप चूज करते हो तो ये डीप ओटीएम चांसेस इज वेरी हाई। नाउ व्हाट इज द पॉइंट? अच्छा डीप ओटीएम का डेल्टा क्या होगा? नियर अबाउट 0। हाँ रे, नियर अबाउट 0 पर नॉन जीरो नंबर, है ना? तो नियर अबाउट 0 माने बेसिकली 0.05 ले सकते हैं या 0.06 भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। यहाँ पर एग्जांपल में 0.05 लिया गया है।
नियर अबाउट 0। नाउ तीन अलग अलग स्ट्राइक ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है जब स्पॉट चल रहा था 8125 में। तो इधर आपका 0.7, इधर आपका 0.5, इधर आपका 0.05। सर टोटल डेल्टा पोजीशंस क्या होगा? 0.7, 0.5, 0.05 कितना हो जाएगा? टोटल करोगे तो पॉजिटिव 1.25 है ना, पॉजिटिव 1.25। इसमें किसी को प्रॉब्लम है सर? ये पॉजिटिव क्यों हुआ ये समझ में आ गया ना, क्योंकि सारा डेल्टा पॉजिटिव था और हम लोग कॉल पे बात किए सारा। तो ऑब्वियस बात है कि पॉजिटिव है तो फिर ये भी पॉजिटिव होगा। तो 1.25 पॉजिटिव डेल्टा है टोटल डेल्टा पोजीशन। ये डेल्टा जो है टोटल डेल्टा है, डेल्टा को ऐड करके मिला है अलग अलग स्ट्राइक को लेने के बाद। सर इससे हमें क्या समझ में आएगा? मतलब आप क्या ऑब्जर्वेशन बिल्ड करोगे ऑप्शन मार्केट में, ये समझने वाला बात है। अगर डेल्टा को ऐड करते हुए अगर पॉजिटिव सिचुएशंस आता है, द पॉजिटिव साइन नेक्स्ट टू 1, द पॉजिटिव साइन नेक्स्ट टू 1 इन द पोजीशंस ऑफ डेल्टा कॉलम इंडिकेट्स लॉन्ग पोजीशन, माने आप बायर बन गए, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन। द कंबाइंड पोजीशंस हैव अ पॉजिटिव डेल्टा, कंबाइंड भी आपका पोजीशन हुआ है 1.25 पॉजिटिव। इसका मतलब होता है बोथ अंडरलाइंग एंड द कंबाइंड पोजीशंस मूव इन सेम डायरेक्शंस, माने अंडरलाइंग और कंबाइंड पोजीशंस सेम डायरेक्शंस में जाएगा। सेम डायरेक्शन माने अगर मार्केट बुल होगा तो सारा का सारा मार्केट कॉन्सेप्ट बुलिश माना जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, फॉर एवरी 1 पॉइंट चेंज इन निफ्टी, कैसे पढ़ना है इसको? फॉर एवरी 1 पॉइंट चेंज इन निफ्टी द कंबाइंड पोजीशन चेंजेस बाय 1.25 पॉइंट। माने अगर निफ्टी 1 पॉइंट में चेंज होगा तो कंबाइंड पोजीशंस 1.25 पॉइंट में चेंजेस होंगे। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, अगर निफ्टी 50 पॉइंट में चेंज होता है, ऐसे तो रियल लाइफ में निफ्टी 1 पॉइंट चेंजेस तो नहीं देगा सर, हाँ दे सकता है, बट मैं कहना ये चाहता हूँ कि मोर देन 1 का चांसेस ही ज्यादा है ना। जैसे आज का ही मार्केट देख लो आप, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मार्केट जैसे जब स्टार्ट हुआ था, आज का 9:30 के आसपास का टाइम देखो आप, ठीक है, 9:30 9:50 के आसपास का टाइम देखो, तब निफ्टी 18295 में चल रहा है, अभी निफ्टी 18342 में चल रहा है, माने कम से कम 50 पॉइंट्स का अप हुआ है कि नहीं हुआ है? ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स के आसपास पहुंचा है, माने निफ्टी चेंज हुआ है। सो इफ यू आर बुलिश अबाउट चेंजेस इन निफ्टी, हेलो सर, क्या इसमें ऑलमोस्ट 50 पॉइंट चेंज है कि नहीं है आज का मार्केट? बोलो सर। और ये प्लस 50 है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि बुलिश है। तो अगर आप श्योर हो जाते हो कि मार्केट बुलिश होगा 50 पॉइंट्स में, तो इससे आपका स्ट्रेटेजी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही बात यहाँ पर करना चाह रहे थे। तो इफ निफ्टी मूव्स बाय 50 पॉइंट्स, ओके, द कंबाइंड पोजीशंस इज एक्सपेक्टेड टू मूव बाय 50 into 1.25, 50 into 1.25 माने कंबाइंड पोजीशन चेंज हो जाएगा 62.5 पॉइंट्स पे, कंबाइंड पोजीशन चेंज होगा 62.5 पोजीशंस पे, डिपेंडिंग ऑन योर सारे के सारे पोजीशंस। हाँ बोलो सर। দাদা একটা জিনিস বলছি যে মানে এখানে 65 যেটা পয়েন্ট দেখালো ওটা ফিউচার মার্কেট হলে চেঞ্জ হতো, আর এই অপশনের ক্ষেত্রে 62 পয়েন্ট না Yes. 65। Yes, exactly. In case of options combinedly ये 62.5 हो रहा है, because 1 पॉइंट के ऊपर डिपेंड करके चेंजेस हो रहा है, 1.25 Hello? combinedly। हाँ বল কি হয়েছে? বলছি 1.25 এটা পজিটিভ দেখাচ্ছ, এটা তো পুরো তো 1.25 এ চেঞ্জেস হবে না। এটা যদি তুমি কম্পেয়ার করো, মানে 1% চেঞ্জের জন্য নিফটি 1.25 এ ফিউচার মার্কেটে চেঞ্জ হবে, তাহলে 1.25 এর মধ্যে 1টা তোমার প্রিন্সিপাল, তাহলে 0.25 এরই তো চেঞ্জেস আসবে। না এক্স্যাক্ট নট লাইক দ্যাট, এরকম না। ব্যাপারটা হচ্ছে আমার এখানে কম্বাইন্ডলি টোটাল কত হচ্ছে, এটা দেখ, বেশি কনফিউজ হচ্ছে, সিম্পল। আমার এখানে এটা ডেল্টা কত হয়েছে? 8000 কল অপশনস এর ডেল্টা কত হয়েছে? 0.7 আইটিএম এ। এটিএম এর ডেল্টা কত হয়েছে? 0.5। আর ওটিএম এর ডেল্টা কত হয়েছে? 0.05। ঠিক আছে, আমি তিনটে ডেল্টাকে অ্যাড করেছি, সবগুলোই আমার কল ছিল, হ্যাঁ সবগুলোই কল ছিল, সবই প্লাস ছিল, মানে বেসিক্যালি আমি বুলিশ তাই তো এরকম ডিসিশন নিয়েছি। তো প্রত্যেকটাই কল অপশনস বায়ার আছে আমি, ঠিক আছে, সব বাই। তো বেসিক্যালি তো টোটাল ডেল্টা পজিশনস কি দাঁড়িয়েছে 1.25। তো সিম্পল না, যদি মার্কেট 50 পয়েন্টে চেঞ্জ হয়
যদি মার্কেট 50 পয়েন্টে চেঞ্জ হয় তাহলে আমার পজিশন 62.5 পয়েন্টে চেঞ্জ হবে বিকজ ডেল্টা 1.25 তুমি ব্যাপারটা খুব সিম্পল নিফটি 1 পয়েন্টে চেঞ্জ হলে যদি টোটাল মার্কেট 1.25 এ চেঞ্জ হয় আচ্ছা, বুঝেছি। মানে ঠিক এটা আছে তোমার টোটাল করে দিলে ওই মানে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনের মতনই টোটাল হলো না না এটা। ডেভিয়েশন করিস না আবার অতিরিক্ত ভাবছিস এখন ডেভিয়েশনে আসিনি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনে যাসি না সিম্পল ইউনিটারি মেথড এটা আপনার ওই বিটার মতো হচ্ছে অনেকটা, প্রিন্সিপাল এখানে নেই তো। হ্যাঁ খানিকটা যদি এটা 1 পয়েন্টে চেঞ্জ হয় তাহলে এটা 1.25 চেঞ্জ হয় হ্যাঁ বলছে ওটা হ্যাঁ। ওই যেটা পয়েন্ট সুমিত যেটা বলছে ওটা হচ্ছে প্লাস হবে ওটা, মানে স্পট প্লাস হবে। স্পট প্লাস হবে পয়েন্ট হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে 50-এর সাথে 12.5টা প্লাস হবে ওটা। ইয়েস ওটা প্লাস হবে ভেরি গুড ঠিক আছে মানে 50 এর সাথে এটা এক্সট্রা হলো আমার মানে মার্কেট অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ হলো 50 পয়েন্টে কিন্তু আমার চেঞ্জ আরো বেশি হলো 12.5 মানে প্লাস 12.5 আরো বোঝাচ্ছি এটা এটা ফার্স্ট কেস ঠিক আছে এবারে এবারে আরো ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ পজিশন চেঞ্জ হবে ছবি একটু অবজার্ভ কর দেখ বেসিক্যালি এটা ইউনিটারি মেথডে সিম্পল হয়ে যাবে ম্যাথমেটিক্যালি যদি আমার নিফটি 1 পয়েন্টে চেঞ্জ হয় তাহলে আমার কম্বাইন কত চেঞ্জ হচ্ছে 1.25 আর যদি আমার নিফটি তাহলে 50 পয়েন্টে চেঞ্জ হয় তাহলে আমার ওভারঅল 62.5 দ্যাট মিনস আমি 12.5 এক্সট্রা যেটা ইয়ে বিশ্ব বলবো কি 50 পয়েন্ট আমার মার্কেট চেঞ্জ হয়েছে স্পট মার্কেট সেখানে আমার অপশন মার্কেট 62.5 এ চেঞ্জ হয়েছে ফিউচারের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এতটা চেঞ্জেস হতো না আর অনেকগুলো ব্যাপার আছে এখানে আমি এখনো डेविएशंस वोलेटिलिटी এগুলো কিছুই এখনো বোঝাইনি ঠিক আছে मार्केट में डेविएशंस होता है टाइम का मैटर होता है वोलेटिलिटी का मैटर होता है हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी डेल्टा में बात कर रहे हैं हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ डेल्टा में बात कर रहे हैं और लुक एट दी अनदर सिनेरियो केस 2 देखो सर आप एज ए ट्रेडर आपके पास अलग अलग सिचुएशंस हो सकता है आप कोई भी दो लॉट मतलब दो ऑप्शंस चूज कर सकते हो कोई 3 ले सकते हो कोई 4 ले सकता है ना अलग अलग लोग अलग अलग कर सकते हैं तो जस्ट एक रैंडम सिचुएशन है आप आपको अभी मैं कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट बता रहा हूँ बट आप रियल लाइफ में कुछ भी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका क्या हो सकता है ठीक है अब लुक एट द अनदर पॉइंट मार्केट 8125 में है वही रखा गया है मार्केट में चेंजेस नहीं है स्पॉट मार्केट जहां था वही है ऐसे ही मान रहे हैं अब हम लोग एक काम करेंगे पहले केस में क्या किया था सिर्फ कॉल लिया था इस बार कॉल भी लेंगे पुट भी लेंगे केस 1 में क्या किया था सिर्फ कॉल लिया था इस बार कॉल भी लेंगे पुट भी लेंगे ओके सर तो सर 8000 कॉल ऑप्शंस 8300 टी अगर पुट ऑप्शन चूज करेंगे और 8120 सीई अनदर कॉल एंड 8300 सीई तो बेसिकली एक पुट है और 3 कॉल है तो सर मार्केट अगर 8125 है और 8000 कॉल ऑप्शंस को हम लोग आईटीएम ही मान ले रहे हैं अभी 8300 पुट ऑप्शंस को क्या मानेंगे अगर मार्केट 8125 है और 8300 पुट ऑप्शंस है पुट है तो क्या मानेंगे इसको আইটিএম এর মধ্যে বলবে। सर पुट के केस में कैसा होता है पुट के केस में ऐसा होता है अगर मार्केट 8350 है ठीक है एटीएम जोन में ठीक है ऑलमोस्ट 8300 अगर आप 18,350 से 18,450 18,500 ठीक है 18,550 तो बेसिकली आप आईटीएम में जा रहे हो जितना और दूर जाओगे तो डीप आईटीएम में चले जाओगे है ना और जितना नीचे जाओगे तो उतना ओटीएम जोन में चले जाओगे यही होता है ना पुट के केस में अब देखो ये बेसिक था है ना ये सब बेसिक था ये तो मैं ऑलरेडी एक एक करके समझा गया है अब ये कंफ्यूजन आपको दूर होना चाहिए सर तो ऑब्वियस बात है कि 8,125 अगर आपका करंट मार्केट प्राइस है स्पॉट मार्केट का तो अगर आप 8,300 पुट ऑप्शन स्ट्राइक चूज करते हो जो करंट मार्केट से ज्यादा है इसको हम लोग आईटीएम या डीप आईटीएम मान रहे हैं तो करेंटली इसको यहाँ पर डीप आईटीएम माना है हम लोग भी डीप आईटीएम मान रहे हैं तो ये भी पुट भी बाई हो रहा है ठीक है पुट भी बाई हो रहा है कॉल भी बाई हो रहा है अच्छा इसका डेल्टा नेगेटिव होगा इसका डेल्टा नेगेटिव होगा -1 -1 क्यों क्योंकि डीप आईटीएम है इसलिए माइनस पुट का डेल्टा कॉल के डेल्टा से ऑपोजिट डायरेक्शंस में चलता है ऑपोजिट माने माइनस लेवल में
इसके लिए मैंने आपको वो ग्राफ दिखाया, ये वाला ग्राफ याद करो जरा, ये वाला ग्राफ याद है। अगर मार्केट बुलिश है, अगर स्पॉट मार्केट बढ़ रहा है, अगर स्पॉट मार्केट बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन डेल्टा धीरे धीरे, जैसे मार्केट अगर ओटीएम से एटीएम की तरफ, एटीएम से आईटीएम की तरफ बढ़ता रहता है, तो कॉल ऑप्शन डेल्टा ग्रो करेगा फ्रॉम 0.0 से लेके, मैंने 0 से लेके 1 तक। पुट का क्या होगा, पुट का क्या होगा, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डेल्टा -1 -2 माइनस पॉइंट -0.2 -0.4, ठीक है। इस तरह से कहाँ तक जाएगा सर? सर -1 तक, -1 तक जाएगा। मैंने जब आप डीप आईटीएम में रहोगे, जब आप डीप आईटीएम में रहोगे, याद करो सर, जब आप डीप आईटीएम में रहोगे तब आपका डेल्टा क्या होगा? -1। डीप आईटीएम, नॉर्मल आईटीएम में -1 से 0.8 के बीच में, अगर आप एटीएम में हो तो 0.8 से 0.6 के बीच में, 5 के बीच में, अगर आप ओटीएम से एटीएम के अंदर हो तो 0.4 -0.2 0 -0 के आसपास। इस तरह से होता है, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसीलिए ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था। इस ग्राफ से है, इस ग्राफ से आपको एक्चुअली सारा पॉइंट समझ में आ जाएगा। अब आप इधर देखो, वापस आ जाते हैं केस में, जिस केस में हम लोग बात कर रहे हैं अभी। अब जो केस हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं, इसमें केस 2, दिस वन, प्लीज फोकस। तो 8000 कॉल ऑप्शंस आईटीएम था, बाई था, 0.7 डेल्टा है। तो ऑब्वियस बात है कि कॉल ऑप्शंस है, पॉजिटिव डेल्टा है, पॉजिटिव डेल्टा इंटू 0.7 इक्वल्स टू 0.7। +1 हम लोग ऑलवेज मेंटेन करने का कोशिश करेंगे, लेकिन जब हम लोग डेल्टा माइनस के साथ +1 को इंटू करेंगे तो ओवरऑल डेल्टा भी माइनस होगा, है ना। ओवरऑल डेल्टा, क्योंकि माइनस के साथ जो भी टकरावे वो माइनस हो जावे, प्लस माइनस में माइनस, वी नो दैट। अभी तो बचपन का अलजेब्रा है। 8120 में आपका नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव नहीं, 0.5 है, बिकॉज एटीएम है और ये कॉल है, ठीक है। और 8300 में आप कॉल है और आपका डीप ओटीएम है, ये भी बाई है और इसका डेल्टा 0.05 है। तो इधर भी +1 इंटू 0.05, इधर भी 0.05 और इधर 0.5 है। अब एक काम करो, अब एक काम करो सर, सारा को ऐड करो, ऑल जस्ट ऐड अप ऑल दी पोजीशन डेल्टा। तो आपका डेल्टा बन रहा है 0.7 -1, माइनस है ना, तो -1 प्लस 0.5 प्लस 0.05, तो 0.25 हो रहा है। एक बात यहाँ से ध्यान रखें सर, आपका ये जो ऑप्शंस का पोजीशन है, इसमें आपने 3 कॉल ऑप्शंस बाय किया, 1 2 3, और एक पुट ऑप्शन चूज किया, 1 पुट, वो भी डीप आईटीएम वाला बाय किया आपने, और बाकी सब कॉल ऑप्शंस आपने, बाकी सब सारा कॉल ऑप्शंस बाय किया। सिर्फ एक पुट आने के कारण, एक पुट आने के कारण आपका डेल्टा पोजीशन चेंज हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ 1 पुट, वो भी डीप आईटी, आपका डेल्टा पोजीशन से चेंज हो गया। मतलब इतने देर से आप 1.25 में थे, अब आप 0.25 में आ गए। अब इससे क्या मतलब होता है, अगर आप ऐसा ट्रेड लेते हो तो आपका क्या सिनेरियो बनेगा? कंबाइंड पोजीशन डेल्टा आपका 0.25, दिस मींस बोथ द अंडरलाइन एंड द कंबाइंड पोजीशंस मूव इन द सेम डायरेक्शन। सर क्योंकि पॉजिटिव है ना, जब तक पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम ही रहेगा, माने मार्केट ग्रो करेगा तो आपका जो होल्डिंग है वो भी ग्रो करेगा, लेकिन थोड़ा कम करेगा। विद द एडिशन ऑफ डीप आईटीएम पीई माने पुट ऑप्शन, द ओवरऑल पोजीशन डेल्टा इज रिड्यूस्ड। ओवरऑल पोजीशंस 1.25 था, अभी 0.25 आ गया। दिस मींस द कंबाइंड पोजीशन इज लेस सेंसिटिव टू द डायरेक्शनल मोमेंट ऑफ द मार्केट। इसका मतलब ये है कि ये लेस सेंसिटिव है। मार्केट पहले केस में 50 पॉइंट में मूव किया था, तो आप 62.5 में मूव किए थे, तो इसका मतलब वो ज्यादा सेंसिटिव था। बट इस बार आप सेंसिटिव कम हो। फॉर एवरी 1 पॉइंट चेंज इन निफ्टी द कंबाइंड पोजीशन चेंज बाय 0.25 पॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि अगर निफ्टी 50 पॉइंट्स पे चेंज होगा तो 50 इंटू 0.25 डेल्टा, 50 मार्केट चेंज हुआ है, मार्केट चेंजेस के साथ आपका डेल्टा 0.25 ओवरऑल डेल्टा, ठीक है।
एडअप डेल्टा 0.25 है, तो आप कितना चेंज करोगे? 12.5 पॉइंट नहीं आप चेंज, मार्केट चेंज हुआ 50 पॉइंट में, बट आप चेंज हुए मार्केट से कम, तो मार्केट से आप कम सेंसिटिव हो, पॉजिटिव हो आप। मार्केट 50 पॉइंट्स में चेंज हुआ है बट आप 12.5 में चेंज हुए, बिकॉज इस बार आप लेस सेंसिटिव काम किए और एक पुट ऑप्शन डेल्टा ऐड करने के कारण ये सिचुएशंस क्रिएट हुआ। Important to note here, deltas of call and put can be added as long as it belongs to the same underlying. इस बात का ध्यान रखना, आप कॉल एंड पुट का डेल्टा को ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो सेम एसेट से हो तो। जैसे हम लोग अभी निफ्टी में काम कर रहे हैं, एक निफ्टी के अंदर आप कितना भी कॉल और पुट का डेल्टा को ऐड करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एसेट ही चेंज हो जाए, मैंने निफ्टी के जगह अगर बैंक निफ्टी का डेल्टा को ऐड करके करोगे तो गलत होगा सर, क्योंकि एसेट क्लास बदल जाएगा। ठीक है, एसेट क्लास को नहीं बदलना है, सेम एसेट के ऊपर आप डेल्टा कॉल और पुट का डेल्टा को जितना मर्जी ऐड अप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। হ্যালো, हाँ কি হয়েছে বলো? মানে এটা তোমার ওই অনলি ক্যালেন্ডার স্প্রেডের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে, यस, আদারওয়াইজ स्ट्रेटेजी में ही इसका ज्यादा काम आएगा सर। मतलब एक्चुअली जब स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे ना, तो स्ट्रेटेजी में ट्रेडर अलग अलग ऑप्शंस में ट्रेड कर सकता है एट ए टाइम। ठीक है, तो वो अपना सेंसिटिविटी को मैनेज कर सकता है कि मार्केट कितना सेंसिटिव है, मतलब ज्यादा गिरने से मैं गिर जाऊंगा, ज्यादा बढ़ने से मैं बढ़ जाऊंगा, अच्छा है, लेकिन इसमें आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी में आपको हेल्प होगा कि भाई आपको कितना रिस्क लेना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पूरा केस पहले पढ़ो सर, और हम लोग स्ट्रेटेजी जब पढ़ेंगे ना, बहुत जल्दी हम लोग स्ट्रेटेजी में आ जाएंगे सर। मैं आप लोगों के अंदर का खलबली समझ सकता हूँ, लेकिन अगर आप ये सब बात नहीं समझोगे तो स्ट्रेटेजी में आप ना पूरा एकदम हवा हवा देखोगे सर। मैं क्यों ये सब बेसिक्स में इतना समय देता हूँ, बिकॉज अगर बेसिक्स में समय नहीं देंगे तो फिर क्या समझोगे सर? जब ऑप्शन स्प्रेड बताएंगे, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, कवर्ड कॉल, प्रोटेक्टिव पुट, कॉलर, बटरफ्लाई, कुछ नहीं समझ पाओगे। समझोगे भी ना, आधा अधूरा हो जाएगा। अगर समझ भी लेते हो आधा अधूरा हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शंस ग्रीक में अगर आप समय दे रहे हो तो आप समझो कि स्ट्रेटेजी में बहुत हेल्प। ठीक है, तो एज ए ट्रेडर या फिर जब आप एज ए एडवाइजर काम करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अल्टीमेटली कि किस सिनारियो में मार्केट कैसा चेंजेस हो सकता है। अगेन केस 3 देखो, निफ्टी 8125 में चल रहा था, स्पॉट एज पर आवर एग्जांपल, नॉट करंट मार्केट तो 18,300 समथिंग, बट सेम कॉन्सेप्ट काम करता है सर। कॉन्ट्रैक्ट 8,000 है, 8,300 है, 8,120 है, 8,300 है, बट इस बार थोड़ा अलग होगा। इस बार क्या करेंगे सर, इधर आपका आईटीएम हो गया 8,000 कॉल ऑप्शंस, बाई करो डेल्टा 0.7। ठीक है, बिकॉज आईटीएम का डेल्टा 0.5 से 0.1 के अंदर होता है, तो 0.7 ठीक ठाक है। +1 इंटू 0.7, बेसिकली ये लॉट के कारण है, ये +1 माने एक लॉट पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए लेकिन 8,300 पुट ऑप्शंस में देखो, डीप आईटीएम में पुट में आप इस बार एक लॉट नहीं 2 लॉट बाई कर रहे हो, आप एक लॉट नहीं 2 लॉट बाई कर रहे हो, तो +2 और इधर आपका डेल्टा है -1। यू नो दैट कि डीप आईटीएम का डेल्टा क्या होता है, डीप आईटीएम का डेल्टा क्या होता है, -1 होता है ना। तो डीप आईटीएम -1, तो 2 +2 -1 इंटू करोगे तो -2 आएगा। बाकी सेम है, 8120 कॉल एटीएम एंड डीप ओटीएम 8300 डीप ओटीएम, इधर भी एक ही लॉट है, तो सब प्लस करो, अगेन ऐड अप करो सर। बस एक ही चेंजेस हुआ है इस बार, बस एक चेंजेस हुआ है, बाकी पहले से सब बाई है, सभी बाई है, बट इस बार पुट आपने 2 लॉट लिए, इस बार पुट आपने 2 लॉट लिया, क्योंकि देखो सर जब ऑप्शन ट्रेड में ट्रेड होता है ना, तो आप लॉट बढ़ा सकते हो, चेंज कर सकते हो, 1 या 2 3 डिपेंडिंग ऑन योर कैपिटल साइज, मार्जिन अमाउंट, अवेलेबिलिटी, है ना, आप कर सकते हो। जैसे आजकल आपका आप स्टॉक्स गजब मार्जिन दे रहा है सर, गजब मार्जिन दे रहा है। तो देखो सर आगे, तो इधर आपका टोटल डेल्टा पोजिशंस क्या बन रहा है, -0.75, -0.75 एड अप करने से सर नेगेटिव हो गया, सुमित नेगेटिव হয়ে গেছে টোটাল ডেল্টা পজিশন। হ্যাঁ, এবারে কি হবে, এবারে কি হবে?
এভরি 1 পয়েন্ট চেঞ্জ ইন নিফটি, নিফটি 1 পয়েন্ট চেঞ্জ হলে মার্কেট পয়েন্টস, হ্যাঁ 0.75 এর চেঞ্জেস চলে আসবে। কিরম নেগেটিভ, চেঞ্জেস হবে, পজিটিভ না নেগেটিভ? না নেগেটিভ চেঞ্জেস হবে, মানে মার্কেট বাড়বে, নিফটি মুভ করবে, কিন্তু তোর পজিশনে নেগেটিভ হয়ে যাবে। নিফটি নিফটি পজিটিভ মুভমেন্ট দেবে, এটা আবার নিফটি নিফটি অবভিয়াসলি দিলে এটাও তো পজিটিভই হবে, না না না। অল অপশন তো। ও কম্বাইন কম্বাইন, অপোজিট ডাইরেকশনে যাবে অপশনও স্যার। আছে, হ্যাঁ কি হচ্ছে বল? অপোজিট ডাইরেকশনে যাবে স্যার। অপোজিট ডিরেকশনে এখানে যাবে। এখানে পুট हाँ? অপশন আছে, পুট অপশন মাইনাস তো হবে দুটো এমনিতে। एग्जैक्टली दो पुट ऑप्शन है ना, इसीलिए ज्यादा हो गया ऐसा। मैंने बेसिकली अच्छा, तुम अच्छा। तुम्हारा जो पूरा पोजीशंस है मार्केट में, निफ्टी 50 पॉइंट में मूव करेगा, माने मार्केट में निफ्टी मूव करेगा, निफ्टी +50 होगा, बट तुम्हारा मार्केट +50 नहीं, तुम 50 इंटू -0.75 37.5 में तुम्हारा पोजीशंस में नेगेटिव आएगा। मतलब ये दिस इज योर स्ट्रेटेजी है ना, तुमने ऐसा स्ट्रेटेजी लिया था, जिस स्ट्रेटेजी में तुमने ऐसा ऐसा लिया, तुमने एक आईटीएम बाय किया, ठीक है, तुमने एक आईटीएम बाय किया, तुमने दो पुट ऑप्शंस आईटीएम का बाय किया, बाकी तुमने कॉल ऑप्शंस में एक आईटीएम, एक एटीएम और एक डीप ओटीएम बाय किया, एक एक करके। लेकिन ओवरऑल तुम्हारा जो पोजीशंस है, इस पोजीशंस पे अगर मार्केट 50 पॉइंट्स में, अगर निफ्टी 50 पॉइंट में मूव कर जाता है, पर तुम 0.75 में नेगेटिव खा जाओगे सर, और जिसका ओवरऑल वैल्यू आ जाता है सर 50 इंटू 0.75 मैंने 37.5 पॉइंट्स में तुम बेसिकली नेगेटिव में चले जाओ, मैंने बेसिकली इसमें तुम्हारा गेन नहीं हो इस ओवरऑल पोजीशन से। তো টোটাল ভ্যালুটা মিলছে না কেন স্যার? কোনটা এটা? এই যে মানে যেটা টোটাল হয় স্যার, ওটা করছি স্যার আমার তো 1.2। কেন তুই ভুলভাল করছিস? 0.7 প্লাস 0.5 প্লাস 0.05 ওখান থেকে বাদ দিবি -2, কেন হবে? কেন হবে না? আরে হচ্ছে না, -2 থেকে -2 থেকে -2 আর প্লাস 1.25 স্যার আছে, 1.2 হবে -2 প্লাস আর প্লাস 1.25 1.25 আছে, এটা হচ্ছে তো, তাহলে তো এটা মাইনাস সমান পয়েন্ট, সমান 0.75। হ্যাঁ তো ওটাই তো হচ্ছে, ঠিকই আছে, হ্যাঁ সেটাই বললাম যে ঠিকই তো আছে। ঠিকই তো আছে। এই কি সব ভুলভাল করছে ক্যালকুলেটরে, হ্যাঁ আমার সম্ভব? মনে হচ্ছে ওই জায়গাটাও ভুল করেছে, 0.05 আছে না, ওখানে মনে হয় 0.5 ধরে নিয়েছে। সেটা হতে পারে। ওটিএমটা 0.05 রে বাবা, এটা 0.05, হ্যাঁ এটা নিয়ার অ্যাবাউট 0 হবে, ডিপ ওটিএম এর ডেল্টা। আচ্ছা আরো কেস দেখ, কেস 4 দেখ, ঠিক আছে, কেস 4 দেখ কত কি হতে পারে, দেখ সিচুएशंस। एज ए ट्रेडर डिफरेंट स्ट्रेटजी तो बिल्ड कर लेता है, बट सिचुएशंस डिफरेंट हो सकता है डेल्टा के बेसिस पे। अब इस बार क्या होगा, डेल्टा ने ट्रेडर ने कॉल भी लिया, पुट भी लिया, सेम स्ट्राइक सेम अंडरलाइन, स्ट्राइक वही है। देखो सर इस बार थोड़ा डिफरेंट है। सुमित, ये सवाल सुमित पूछा था कि दादा अगर हम लोग 8100 कॉल ऑप्शन चूज करते हैं, मार्केट 8125 है, तो ऑलमोस्ट एटीएम में है, मैंने अगर आप आज के रेट में निफ्टी में कोई करता है ऐसा, अगर आज के रेट में ऐसा कोई निफ्टी में करता है, निफ्टी 18,350 के आसपास के जोन में चल रहा है ना, तो अगर कोई एटीएम चूज करता है 18,350, दैट मीन्स वो एटीएम चूज करेगा, है ना, क्योंकि मार्केट 18,343 समथिंग चल रहा है, तो दिस इज योर एटीएम जोन। तो आप क्या करोगे, एक एटीएम कॉल बाय कर लेना और एक एटीएम पुट बाय कर लेना। कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हो, बट अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा, एटीएम अगर आप एक एटीएम बाय करोगे 8100, एज पर आवर एग्जांपल 8125 इज योर पॉट, और अगर आप एक 8100 पुट ऑप्शंस को बाय करते हो, तो इधर 0.5 डेल्टा, इधर -0.5 डेल्टा, तो लॉट 1 है, 1 लॉट इंटू 0.5, 1 लॉट इंटू -0.5, तो 0.5 प्लस 0.5 माइनस, तो 0 0। एक एटीएम बाय किया आपने,
कॉल का और एक पुट का आपने बाई किया एटीएम, ठीक है, एक कॉल बाई एक पुट बाई, दोनों ही एटीएम ऑप्शंस, तो क्या होगा, क्या होगा सर, कुछ चेंजेस होगा क्या? রিয়েক্টই করবে না। নিফটি মুভ করবে কিন্তু এই নিজের মানে যে পোর্টফোলিওটা আছে সেই দিক থেকে কোনো চেঞ্জ আসবে না, তাই তো দাদা? पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस नहीं आएगा, एज सच चेंजेस नहीं आएगा। यस देयर इज लिटिल बिट डिफरेंट मैटर मार्केट में देखने को मिलता है, बट एज पर डेल्टा चेंजेस यहाँ पर कुछ चीजें हम लोग साइड करके रखे हैं, जैसे कि मार्केट में डेल्टा ही सिर्फ अकेला काम नहीं करता, मार्केट में वेरिएबल्स होते हैं, लाइक वोलेटिलिटी होते हैं, टाइम होता है, ठीक है। सो टाइम एंड वोलेटिलिटी के कारण मे भी आपको कुछ चेंजेस देखने को मिले हल्का फुल्का, बट अगर सिर्फ डेल्टा की वाइज देखो तो मार्केट न्यूट्रल है। मार्केट अगर सिर्फ डेल्टा वाइज देखो तो न्यूट्रल है, माने किसी के दिमाग में चल सकता है कि एक एटीएम बाय कर लेते हैं कॉल और एक एटीएम पुट बाय कर लेते हैं, दोनों का एक पॉजिटिव डेल्टा है एक नेगेटिव डेल्टा, तो ओवरऑल बेसिकली आप जीरो डेल्टा में। So if Nifty moves by 100 points, the changes in options will be 100 into 0, 1 is 0. So basically delta neutral कहते हैं इसको, तो कहते हैं delta neutral. So delta neutral positions do not get impacted by any directional change normally. They behave as they are insulated to the market movements. However, delta neutral positions react to other variables. Delta neutral बाकी वेरिएबल के कारण मार्केट में थोड़ा बहुत पोजीशन चेंज करता है, लेकिन उसके लिए आपको मुझे वोलेटिलिटी एंड टाइम ये समझाना पड़ेगा, जो मैंने अभी तक डिस्कस ऑप्शंस में नहीं किया, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन तब तक आप इतना समझो डेल्टा वाइज तो ये न्यूट्रल है, डेल्टा वाइज तो ये न्यूट्रल है, बट वोलेटिलिटी एंड टाइम वाइज क्या हो सकता है वो मैं आपको समय के साथ साथ जरूर बताऊंगा। सर अनदर एक केस स्टडीज है, इसको भी आप देख सकते हो। करंट मार्केट आपका 8125 है एज पर आवर एग्जांपल। अगर आप एक कॉल ऑप्शंस सेल करते हो और एक पुट ऑप्शंस अगर आप बाय करते हो तो क्या होगा? तुम्हें कॉल सेल करना है एक लॉट और पुट बाय करना है एक लॉट। जब सेल करोगे तो सबसे माइनस बोलो, हाँ बोलो सर, माइनस बोलो। माइनस माइनस हाँ दोनों ही 0. माइनस है, दोनों हाँ ही माइनस है ना, क्योंकि देखो पहला बात है कि तुम जब सेल करोगे तो यहाँ पर तुम सेल करोगे तो ये माइनस पे शो करेगा, बाई करने से ये प्लस पे शो करता है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, है ना। देखो ऐसे हम लोग कई बार देखते हैं जब हम लोग सेंसिबल जैसे सॉफ्टवेयर में, यहाँ पर मैंने पुट नहीं देख रहा है सर, देखो ये पोजिशनल डेल्टा दिखा रहा है, देखो जब सेल कर रहे हैं कॉल ऑप्शंस तो ये माइनस पे दिख रहा है, बट कॉल का डेल्टा तो नेगेटिव नहीं होता है सर। बट ये इसलिए नेगेटिव है बिकॉज सेल का जो मतलब +1 -1 का कॉन्सेप्ट है, सेल ऑलवेज -1 होता है। मैंने ये बेसिकली सेल माने क्या, शॉर्ट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, सेल माने शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट और बाई माने पॉजिटिव माने पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। माने ये लॉन्ग होता है, बाई माने लॉन्ग होता है, ठीक है। इसीलिए जब भी बाई होगा, जब भी बाई होगा आपको ऑलवेज पहले +1 दिखेगा, और जब भी सेल होगा आपको ऑलवेज पहले -1 दिखेगा। और ये देखो ये जो टोटल दिखा रहा है ये पोजिशनल डेल्टा दिखा रहा है, देख रहे हो। 18250 कॉल ऑफ, हाँ बोलो। বলছি কি ওই কল মানে ওই কলের ক্ষেত্রে বাই করলে প্লাস আর সেল করলে মাইনাস, আর পুটের ক্ষেত্রে বাই করলে মাইনাস আর সেল করলে প্লাস। यस ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो जस्ट आप यहाँ देख सकते हो कॉल अगर आप तुम सेल कर रहे हो यहाँ पर, है ना, कॉल सेल करोगे तो माइनस शो करेगा, कॉल सेल करोगे तो माइनस शो करेगा, ठीक है। आगे और चर्चा करेंगे, डोंट वरी, बट इतना अभी समझो कि अगर आप एक लॉट सेल करते हो और डेल्टा आपका पॉजिटिव है तो -1 प्लस पॉजिटिव पॉइंट जो है ये आपका अल्टीमेटली नेगेटिव कर देगा। और पुट ऑप्शंस अगर आप बाय करते हो, पुट ऑप्शंस अगर तुम बाय करते हो तो देखो सर क्या दिखा रहा है, प्लस दिखा रहा है,
पुट बाय करोगे तो पॉजिटिव दिखाएगा। तो बेसिकली प्लस कब दिखाता है, सिंपल याद रखने का कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग जाओगे तो प्लस दिखाएगा, चाहे कॉल हो या पुट। ठीक है, लॉन्ग माने बाय, बाय फर्स्ट सेल लैटर। ठीक है, फर्स्ट लेग में बाय करोगे, सेकंड लेग में सेल करोगे, चाहे कॉल हो या पुट। तो बाय करोगे बाद में सेल करोगे तो पॉजिटिव दिखेगा, चाहे कॉल हो या पुट। ठीक है, तो यहाँ पर कॉल सेल है इसलिए माइनस है, यहाँ पर पुट बाई है इसलिए प्लस है। लेकिन इधर प्लस है लेकिन इधर डेल्टा नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव के साथ जब इंटू हो जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, और इधर भी नेगेटिव के साथ इंटू हुआ तो ये भी माइनस हो गया। बट ये नेगेटिव रहा सेल के कारण और ये नेगेटिव रहा डेल्टा के कारण, दोनों नेगेटिव का रीजन अलग है। ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, बट दोनों नेगेटिव का रीजन अलग है। एक कॉल सेल के कारण नेगेटिव हुआ है तो दूसरा डेल्टा के कारण नेगेटिव हुआ, तो डिफरेंट रीजन है। तो ओवरऑल डेल्टा पोजीशन क्या हो जाएगा, -0.5 -0.5 तो -1 है ना। अगेन अलजेब्रा, ये कई लोग प्लस कर देते हैं, सर ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, जब आप प्लस कर देंगे ये एडिशन हो रहा है, तो माइनस और माइनस ऐड होगा तो माइनस ही रहेगा, माइनस और माइनस ऐड होगा तो माइनस ही रहेगा, इसको प्लस ना कर दे, माइनस माइनस इंटू होने से प्लस हो जाएगा। बचपन में मेरे को बहुत मार पड़ता था अलजेब्रा में, इतना गलत करता था, आज भी ठीक नहीं हुआ। देखो सर नेगेटिव साइन नेक्स्ट टू 1 इंडिकेट शॉर्ट पोजीशंस, तो ये शॉर्ट पोजीशंस बन रहा है आपका। मैंने बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि ये जो आपका कॉल के सामने जो -1 था ये शॉर्ट है, शॉर्ट सेल है, मैंने पहले सेल करोगे ना, शॉर्ट सेल माने क्या, सेल फर्स्ट, दैट इज वाई कॉल्ड शॉर्ट सेल। और फर्स्ट बाई माने लॉन्ग, माने पहले बाई करोगे तभी वो लॉन्ग कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, as we can see a short call options give rise to negative delta. This means the option position and the underlying move in the opposite directions. This is quite intuitive considering the fact that the increase in spot value result in a loss to call option sellers. सिंपल बात है, हम लोगों को पता है सर, अगर मार्केट ग्रो करेगा और अगर आप एक कॉल ऑप्शन सेलर हो, बेसिक्स याद करो, मार्केट ग्रो कर रहे हैं और आप कॉल सेल कर रहे हो तो लॉस ही खाओगे ना। सिमिलरली इफ यू शॉर्ट ए पुट ऑप्शन डेल्टा टर्न्स पॉजिटिव, तो -1 और इधर -0.5 तो इधर प्लस हो जाएगा। लास्टली जस्ट कंसीडर ए केस where the trader has a 5 lots long deep ITM options. We know the delta of such options positions +5 +1 and a +5. This means for every 1 point change in the underlying, the combined position root changes by 5 points in the same directions. You note the same can be changed by shorting 5 D by ITM. मतलब आपके सामने अलग अलग सिचुएशन बना रहा है कि आप अगर अलग अलग सिचुएशंस डेवलप करोगे तो आप देखना आपके सामने डिफरेंट सिनारियो क्रिएट हो सकता है, डिफरेंट सिनारियो क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट आपको मैं इतना देर से समझाया कि किस सिचुएशंस पे क्या होता है आपको समझ में आ रहा है, और डेल्टा आपको किस तरह से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके जाता है। For every point change in the underlying, the overall position also changes by 1 point as the delta is 1. This means the option mimics the movement of a future contract. However, do remember, these two options should not be considered as surrogate for a future contract. Remember, future contract is only affected by the direction of the market. However, the option contract are affected by many other variables. Future सिर्फ market directions पे change हो जाता है, but options सिर्फ market directions पे नहीं, और भी चीजें हैं जो ऑप्शंस मार्केट में जरूरत होता है। जैसे कि मैं आपको बोला ना, डेविएशंस का मैटर है, टेका थीटा गामा का मैटर है। ठीक है, जो आगे का चर्चा रहेगा सर, जो आगे का चर्चा रहेगा। तो यहाँ पर ये लास्ट में ना कुछ और भी पॉइंट्स दिया था कि अगर आप 5 लॉट डीप आईटीएम चूज करोगे तो क्या होगा, आप करके देखना सर, यहाँ पर तो और एक्सप्लेन नहीं किया गया, मैं आपको ये चीज होमवर्क पे देता हूँ। ठीक है, ये जो लाइकवाइज देखिए एक पॉइंट दिया है ना, जब आप 5 लॉट लॉन्ग डीप आईटीएम बाई करोगे तब क्या होगा। ठीक है, या फिर 5 डीप आईटीएम पुट ऑप्शंस सेल करोगे तब क्या होगा, या आप चार्ट बना के देख सकते हो कि आपका ओवरऑल डेल्टा पोजीशंस क्या होगा। ठीक है, और ओवरऑल डेल्टा पोजीशंस अगर नेगेटिव है और अगर मार्केट मूव करता है तो आपका ऑपोजिट काम करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप
डेल्टा ऐड करके भी अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, जिसमें आपको समझ में आ जाता है कि अल्टीमेटली आपका क्या इफेक्ट होने वाला है। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ सर कि करेंट डेटा के ऊपर बेस करके, मतलब करेंट निफ्टी के ऊपर बेस करके आप अलग अलग ऑप्शन चूज करो, ठीक है। ठीक जैसे यहाँ पर ओल्ड डेटा से दिया हुआ है, आप करेंट डेटा से चूज करो। आप डेटा कहाँ से लोगे? आप सेंसीपूल जैसे सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो डेल्टा वैल्यू को देखने के लिए, बट आपको तो आइडिया है ना सर, आपको तो आइडिया है कि डेल्टा क्या हो सकता है। तो आप जस्ट सिंपल काम करना है सर, ये जितना यहाँ पर स्ट्राइक पॉइंट है इसको आप आज का जो निफ्टी ऑप्शन चेन है वहां से चूज करके चेंज कर सकते हैं, और आप सिमिलर अप्रोच में अपना स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हो कि ऐसा ऐसा करने से क्या क्या होता है। बात समझ में आया सर मैं क्या होमवर्क बताया आप लोग? अरे होमवर्क तब हो जाएगा मैंने केस स्टडीज जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा 8000 समथिंग, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप करंट लाइव मार्केट के ऊपर डिपेंड करके केस स्टडीज बनाओ। हाँ विश्व तथा गीतिका सुमित समझ में आ रहा है सर? हाँ दादा। हाँ सोमवार, ठीक है। হ্যাঁ স্যার। इतना करो सर, इतना करके ग्रुप में शेयर करो सभी को कि क्या क्या स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद जैसे ही मैं धीरे धीरे बाकी पॉइंट कवर अप करूंगा ना, फिर रियल लाइफ में ऑप्शन कैसे ट्रेड करते हैं और हर एक चीज को कैसे रीड करना है। रीड करना ऑलरेडी आप सीख रहे हो, डेल्टा का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना। अब धीरे धीरे थीटा डेका गामा वेगा भी हो जाए, फिर मैं एक साथ आपको स्ट्रेटेजी बिल्ड करना सीखूं, ठीक है। जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा फिर एट ए टाइम सारा वैल्यू को देख के हम लोग खुद ही स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हैं। यानी आप चाहो तो अपना बिल्डअप खुद कर सकते हो, और आजकल तो सर मार्केट स्ट्रेटेजी बना के दे देता है, ठीक है, स्ट्रेटेजी विजार्ड के अंदर, या फिर आप स्ट्रेटेजी बिल्डर में जाके रेडीमेड भी स्ट्रेटेजी आपको देखने को मिलेगा। तो आप कुछ भी देखो बट देख के समझ जाओ कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है और क्या नहीं, ठीक है। समय लगेगा थोड़ा, हड़बड़ नहीं करना है, समय दो और धीरे धीरे अपने आप को बिल्ड करो, ज्यादा हड़बड़ ना करो सर, ठीक है। हड़बड़ करके कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है सर। आज का क्लास मेरा इतना ही है, बाकी चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करता हूँ, मैंने कल टुमारो। স্যার ওই মাইনাসটা একটু দেখিয়ে দিন না। ठीक है, এটা প্লাস মাইনাসটা স্যার আমার অ্যাকাউন্টে ক্যালকুলেটরে বেরোচ্ছে না। আমার তোর বুঝতে যে আমার ক্যালকুলেটরে কোনো ডিজিটে গন্ডগোল হচ্ছে। আরে বাবা যতগুলো পজিটিভ আছে ওগুলোকে পজিটিভ কর, আর যতগুলো আর একটাই তো মাইনাস আছে -2, তো কত হবে? হ্যালো, বল আমাকে, বল কতগুলো প্লাস আছে? 0.777 রয়েছে। 0.7 আর কি আছে 0.5 5 0. হ্যাঁ, আর কি আছে? 0.05 0.0 0.05 হ্যাঁ, 1.25 নেগেটিভ আছে, -2। এটা পজিটিভ তো, এটা হ্যাঁ, পজিটিভ তো, এটা থেকে -2 করে দে, এই তো। -0.75। আচ্ছা স্যার আমি একটা জিরো কম দিয়েছিলাম এই জন্য। আর থেকে 1.2 বলছে বেরোচ্ছে। মাথাটা কোথায় রেখে এসেছি দাদি? ঠিক আছে, তাহলে আজকে এতটাই রাখি। হ্যাঁ গীতিকা বলো, বলো।